हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज अपन स्टार्ट कर रहे क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उसमें एक नया टॉपिक, नया लेक्चर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए, अपन स्टार्ट करने जा रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके बेटा, ठीक। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखिए, एक सिंगल कंडक्टर के लिए तो अपन कोई कॉम्बिनेशन डिसाइड कर नहीं सकते हैं या बना नहीं सकते। तो कम से कम कितने रजिस्टर चाहिए बच्चों अपन को? दो, या फिर दो से ज्यादा होने चाहिए। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर हमारे पास ये है, ठीक है बेटा, मुझे इसके साथ कोई दूसरा रजिस्टर किसमें लगाना है? इसके जस्ट पैरेलल में। तो आप सब समझदार हैं, सर ऐसे जोड़ दीजिएगा। अगर कोई तीसरा लगाना है तो वो ऐसे लगा दीजिएगा, सबको ऐसे कनेक्ट कर दीजिएगा। ये कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा? ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम यहां पर लगा रहे होंगे बेटा एक बैटरी, ताकि इसमें करंट का सप्लाई मिल जाए। जब यहां पर एक बैटरी लगा रहे होंगे तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वो पहुंचेगा यहां पहुंचने के बाद उसको मिलेंगे तीन रास्ते। तो कॉमन सेंस सी बात है कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है रजिस्टर्स का जिसमें करंट जो होगी वो हर एक पाथ के लिए, हर एक रजिस्टर के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। यानी तीनों ही रजिस्टर के लिए वोल्टेज तो क्या रहने वाला है? सेम, लेकिन करंट क्या रहने वाला है? डिफरेंट। तो सबसे पहले आइए हम इसका डेफिनेशन कवर कर लेते हैं और डायग्राम भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। देखिए बेटा, चलिए पहले मैं एक डेफिनेशन कवर करता हूं। when two or more than two registers are connected in a way that ठीक है, that पोटेंशियल इधर आ जाते हैं बेटा, ये लाइन यहां से कवर कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर remains constant while current is different. Then this arrangement of आप नोट्स बना सकते हैं बेटा फेयरली एज इट इज, है ना। देन दिस अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स is known as parallel combination of register. ओके बेटा, ठीक, ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कोई तीन रजिस्टर मान लेते हैं बेटा इस तरह के। देखिए आप किस तरह से, यहां पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। मैंने कहा तुम R1 हो, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम R2 हो, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम R3 हो, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस मैंने एक V वोल्ट की क्या कनेक्ट कर दी बेटा? बैटरी। ओके, यहां से मान लीजिए सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है I। तीनों रजिस्टर को जो करंट मिला दैट इज I1, I2 और यहां पे मान लिया बेटा मैंने I3। ठीक है, अब आइए तो यहां पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट इसका हम कवर करेंगे। हमारा टारगेट क्या है? जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर थ्योरी कवर करते हैं। लेट R1, R2 एंड R3 three registers are connected in parallel with a battery
with a battery of V volt as shown in figure, as shown in figure। क्लियर बेटा? अच्छा, अब यहां पर देखना, करंट फ्लोज थ्रू R1, R1 से फ्लो होने वाली करंट I1 इज इक्वल टू V बाई R1। बेटा कैसे निकाला ये? ओम्स लॉ से, V बराबर IR, वहां से आ गया I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इज इक्वल टू हो गया V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बेटा मैंने कहा करंट फ्लोज थ्रू R2, बेटा क्या बोलेंगे? I2 इज इक्वल टू कितना? V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही बेटा हम क्या लिखेंगे? करंट फ्लोज थ्रू R3, क्या आएगा बेटा? I3 इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा इधर साइड में आ जाते हैं, थोड़ा यहां से सॉल्व कर लेते हैं। सिंस नेट करंट ऑफ सर्किट इज I, नेट करंट ऑफ सर्किट इज I, देन भाई कहने का मतलब यहां पर जो नेट करंट है सर्किट का वो कितना है? I है। तो I की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी? I1 प्लस का I2 प्लस I3। क्यों बेटा? अब यहां पर जो I है वो नेट करंट है, तो नेट करंट क्या आएगा? नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में RS से नोट किया था, यहां पर अपन RP से नोट कर लेंगे। RP इज, बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो V अपॉन RP इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस में कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए, V अपॉन R3। ओके, यहां से क्या कॉमन दिख रहा? V, तो V अपॉन RP इज इक्वल टू, यहां पर देखिए V कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यस और नो? यहां V से V कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो सीधा सीधा आप देखिए 1 अपॉन RP की वैल्यू यहां सोल्व करके लिख रहा हूं बेटा, कितना आएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस में कितना बेटा? 1 अपॉन R3। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब अपन ने RS फाइंड किया था तो आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन जब अपन RP फाइंड कर रहे हैं तो बेटा रेसिप्रोकल में आ रहा है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर यही कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे यानी n रजिस्टर्स के लिए बनाना हो तो फॉर्मूला कैसे बोला जाएगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, बोलिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस डैश करते हुए 1 अपॉन Rn। क्लियर है? फटाफट से बेटा इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, जल्दी से खटाक से नोट करिए। हो गया बेटा? पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आइए, हटा रहे हैं बेटा इसको, देखिए, ठीक है? अब आगे, ठीक है, ठीक। अब आप देखिए बेटा, ये अपन आया 3 रजिस्टर के लिए। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं फॉर 2 रजिस्टर्स। अगर मान लीजिए केवल 2 रजिस्टर होते तो एक बार देख लेते हैं, 2 का जल्दी से सोल्व करना होता है, इसलिए 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप? 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। क्यों बेटा? क्लियर? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से मैंने लिया एलसीएम, कितना आया? R1 R2, दोनों आ जाएंगे। यहां सोल्व करेंगे, इधर क्या जाएगा? R2 और इधर क्या जाएगा? R1, तो उसको लिख सकता हूं मैं R1 प्लस R2। मुझे फाइंड क्या करना है? RP, तो मैंने इसको उल्टा कर लिया, यहां से RP निकाला। RP कितना आया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अगर 2 ही हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 5, ये 4 था, ये आ गया 5। ऐसे हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं n रजिस्टर्स के लिए, फॉर n रजिस्टर्स। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं बेटा n रजिस्टर्स के लिए तो जल्दी चिल्लाइए, क्या होगा? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3 प्लस में डैश 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 करते हुए कहां तक पहुंच जाएंगे? 1 अपॉन Rn। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? हम इसको रफ कर देते हैं पुराने को, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास में बेटा कौन सा इक्वेशन आ गया? जल्दी बोलिए, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 6। क्लियर बेटा? ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन नंबर 6। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का
जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का डेरिवेशन है वो कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको अपन कंक्लूजन के तौर पे देखते हैं। आइए तो कंक्लूजन्स देखते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट, मैंने आपको सिखाया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आया था। तो हम देखें, अगर R1 को मैं 1 ओम मान लूं, R2 को मैं 2 मान लूं और R3 को बेटा मैं 3 मान लूं, तो मुझे पता है कि RS कितने आने वाला है 1 प्लस 2 प्लस 3, कुल मिलाकर के कितना आया, जल्दी चिल्लाओ, 6 ओम आया। अब आप देख सकते हैं कि RS अगर 6 आ रहा है तो बेटा 6 तो 1 से भी बड़ा है, यानी R1 से बड़ा है। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? सर 6 तो R2 से भी बड़ा है, दिख रहा है। सर 6 जो है वो R3 से भी क्या है, बड़ा है। लेकिन यहां पर आपको रेसिप्रोकल देखने को मिल रहा है। आइए चेक करते हैं। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दो का ही देख लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। R1 ले लीजिए आप 1 ओम, कुछ ही मान लीजिए। चलिए R2 आप ले लीजिए बेटा, कितना 2 ओम। ओके, तो 1 अपॉन RP फाइंड करिएगा, कितना आ रहा है 1 by 1 प्लस 1 by 2। ओके, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 2, एलसीएम आया 2 प्लस 1 यानी 3। ओके, RP कितना आया बेटा 2 by 3। ओहो, 2 by 3 सोल्व करेंगे 0.66 समथिंग आएगा। बेटा आरपी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.66। अब देखिए 0.66 1 से भी कम होता है और 2 से भी कम है। इसका मतलब सर आरपी की जो वैल्यू आ रही है वो R1 से भी छोटी है, R2 से भी छोटी होगी, R3 से भी छोटी होगी, R4 से भी छोटी होगी। यानी पैरेलल में जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड होंगे उन सभी की वैल्यू से छोटा ही आएगा हमेशा क्या बेटा, आरपी। तो हम लिख सकते हैं इन, देखिए पहला कंक्लूजन, इन parallel combination of registers क्या बोल सकते हैं बेटा, RP is less than R1, RP is less than R2, होगा या नहीं होगा, और RP is less than बेटा कितना, R3। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अच्छा, ये तो था हमारा कंक्लूजन का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं बेटा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है प्यारे बच्चों, वोल्टेज, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आइए बाई ओम्स लो देखते हैं। ओम लो क्या कहता है बेटा, V बराबर IR। अब यहां पर V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो V जब कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं यहां पर कि IR भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब IR अगर कांस्टेंट है तो आप यहां से देख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। बोलो क्लियर? अगर आपको अलग अलग रजिस्टर पर करंट देखना हो कि करंट कितना है, तो वो रजिस्टर के या रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में डिवाइड होगा। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2 रेशियो 1 अपॉन R3। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन देखेंगे बेटा, पहले आप फटाफट से ये नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अच्छा, नोट करिए बेटा जल्दी। कर लिए बेटा? अच्छा, देखिए तीसरा पॉइंट समझिए। मान लीजिए अब आपके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है उसमें सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, यानी सारे रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हैं जिनकी वैल्यूज क्या है, सेम है। जैसे सारे 1 ओम के हैं, या सभी 2 ओम के हैं, सभी 3 ओम के हैं, या कहते हैं सारी R हैं, R R R R R ऐसे कनेक्टेड हैं। तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? थर्ड पॉइंट, इफ an identical, देखना बेटा समझना, if an identical registers having resistance capital R each connected in parallel
पैरेलल देन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस z 1 अपॉन R। कहां तक है बेटा ये C? n तक, अप टू n। ये मामला कहां तक है? n तक। अब एक बात बताओ, अगर ये मामला n तक जा रहा है तो टोटल कितना बनेगा? n बाई R। आपको क्या फाइंड करना है? RP। तो बेटा RP कितना आ गया? R बाई n। क्लियर है? ये हमारे पास में तीसरा कंक्लूजन आ गया। मेरी बात ध्यान से समझना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमें क्या करना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। और करंट क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट। अच्छा, करंट डिफरेंट रहेगा तो हम करंट निकाल लेंगे। जैसे मैंने तीनों में I1 निकाला V अपॉन R1, आपको समझाऊं मैं दोबारा से। मैंने I2 निकाला V अपॉन R2, आप समझदार हैं। मैंने I3 निकाला बेटा V अपॉन R3। फिर मैंने क्या किया? नेट करंट निकाला I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे ही मैंने नेट करंट निकाला तो I को मैंने लिख दिया V अपॉन RP, और फिर I1 I2 I3 की वैल्यू डाली, V कॉमन लिया, क्या आया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस में कितना बेटा? 1 अपॉन R3। इससे मुझे क्या मिल गया? 1 बाई RP का फॉर्मूला मिल गया। और फिर मैंने कुछ कंक्लूजन्स यहां पर देखने की कोशिश करी, जिसमें पहला कंक्लूजन ये कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सारे जितने भी रजिस्टर आपके पैरेलल अरेंजमेंट में कनेक्टेड हैं उन सभी से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। सेकंड कंक्लूजन में हमने करंट देखने की कोशिश करी कि भाई हर एक रजिस्टर के पाथ में करंट कैसे देखा जाए। तो करंट के लिए हमने जो रिलेशन बनाया वो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R में बनाया। तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 अगर देखेंगे तो 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2 रेशियो 1 बाई R3 बन जाएगा। क्लियर बेटा? तीसरा कंक्लूजन हमने देखा कि अगर सारे ही रजिस्टर पैरेलल में जो लगे हुए हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी सबका रेजिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो मैंने कहा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, जब सारे ही सेम है 1 बाई R, फिर ये भी 1 बाई R, ये भी 1 बाई R, कहां तक चले गए? n तक। तो एक लेकर के किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? n से। 1 बाई RP की वैल्यू कितनी आएगी? n बाई R। तो RP कितना आएगा बेटा? R बाई n। फटाफट नोट करिए जल्दी से बेटा, खटाक से नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट से। ओके, हो गया? अच्छा, ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी है। आई होप आपको पूरे अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में किस जगह पर क्या डाउट है। आई प्रॉमिस कि आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा डाउट आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।